नमस्कार. मुजुमदार वाटिकेच्या रसिक, संगीतप्रेमी, साहित्यप्रेमी, रसिक श्रोत्यांनो आणि प्रेक्षकांनो, ह्या राममूर्ती प्रतिष्ठापना सोहळ्याच्या विशेष पर्व काळामध्ये मी रेखा रमेश मुजुमदार आपलं अत्यंत भक्तिपूर्ण अंतःकरणाने, मंगलमय अंतःकरणाने, श्रीरामरूपी अंतःकरणाने, हर्षित चित्ताने स्वागत करते. सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. देशभर जल्लोष चाललाय. अयोध्येला 22 जानेवारीला श्रीराम मूर्ती प्रतिष्ठापना सोहळा होणार आहे. रामलल्लांची मूर्ती त्या गर्भगृहात प्रतिष्ठित होणार आहे. तन्निमित्त देशभर जल्लोष चाललेला आहे. उत्साह ओसंडून वाहत आहे. राममय सगळं विश्व झालं आहे. पुन्हा रामराज्य येऊ घातलंय. श्रोते हो, दिवाळी आहे ही आपल्यासाठी. आपल्या मुजुमदार वाटिकेतर्फे सुद्धा काही रामसेवा घडावी या हेतूने काही कार्यक्रम आपल्याला श्रीरामांवर घ्यायचे आहेत. तुमचा उदंड प्रतिसाद त्याला मिळो हीच शुभेच्छा आहे तुम्हाला आणि हीच विनम्र प्रार्थना आहे. आपलं शिरस्थ आहे की आपण संस्कृत सुभाषिताने प्रारंभ करतो. हे रामाचं सुवचन तुम्हाला माहितीच आहे सगळ्यांना. यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति. जोपर्यंत नद्या, डोंगर, आकाश सगळे या जगात आहेत तोपर्यंत रामायणाची कथा या जगात राहणारच आहे. स्थास्यती भविष्यकाळे, खात्री आहे. अशी कालातीत अशी रामायण कथा आहे श्रोते हो. त्यातलं नायकच श्रीराम. रमयती इति रामः असं हे रामकाव्य आहे श्रोते हो. आणि त्यातल्या रामायणावरती वाल्मिकी रामायण तर उत्तमच आहे. त्याच्यात गीतरामायण सुंदर आहे. आणि त्याच्यात तुलसी रामायण, गोस्वामी तुलसीदास रचित तुलसी रामायण अतिशय ओघवतं, अतिशय रसमधुर, सुश्राव्य, अतिसुश्राव्य असं हे तुलसी रामायण आहे. ते पूर्ण जरी वाचलं नसलं तरी त्यातले काही दोहे जेव्हा ऐकतो तेव्हा कानाला असं रसामृत मिळाल्यासारखं वाटतं. आपण वाल्मिकी रामायण सगळे नेहमी ऐकतो, त्याच्यावरची गाणी ऐकतो, पण आपल्याला तुलसीदासांच्या रामचरित मानसबद्दल आज आपल्याला थोडीशी माहिती घ्यायची आहे. तुलसीदासांच्या चौपाई ज्याला म्हणतो आपण, चतुश्लोकी 4-4 ओळींचे श्लोक, त्या किती गोड आहेत बघा तुम्ही. सुंदर ओवी आहेत त्यांच्या काही, की ज्या ऐकल्या की मनाला म्हणजे अशी पावती दिली जाते की अरे वा काय सुंदर रचना आहे. ज्या परकृपा करी रघुराई, ज्या परकृपा राम की होई, ता परकृपा करही सब कोई. तुलसीदास म्हणताय, ज्या परकृपा राम की होई, ता परकृपा करही सब कोई. जिनके कपट दंभ नहीं माया, महत्वाचं आहे. जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया. जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया. म्हणून मन शुद्ध, विशुद्ध, स्वच्छ ठेवा. कपट माया नसेल तर तिथे श्रीराम राहतात. अशा या रामचरित मानसबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत. गोस्वामी तुलसीदासांची माहिती तुम्हाला सगळ्यांना आहेच आहे. 11 ऑगस्ट रोजी उत्तर प्रदेशात जन्म झाला. श्रावण शुक्ल सप्तमीच्या दिवशी, आणि योगायोग असा की त्यांचं निर्वाणसुद्धा श्रावण शुक्ल सप्तमीच्याच दिवशी झालेलं आहे. कार्य अद्भुत आहे. आणि असं हे त्यातल्या त्यात रामचरित मानस जे आहे हे ह्या वेगळ्या भाषेमध्ये जरी असलं तरी त्यात रस आहे. आणि म्हणून आपलं सगळं वाचलं जात नाही. म्हणून आज आपण जे व्याख्यान ऐकणार आहोत ते व्याख्यान हे रामचरित मानस. यावर भुसावळचे वक्ते आहेत. त्यांना वक्ते नाही, त्यांना प्रवक्ते म्हटलं पाहिजे. प्रवक्ते आहेत ते. त्यांचं नाव आहे डॉक्टर जगदीश प्रसाद सूचिक.
डॉक्टर जगदीश प्रसाद सूचिक भुसावळचे आहे. नंतर भुसावळच्या संत गाडगेबाबा हिंदी महाविद्यालयामध्ये त्यांनी प्राचार्य म्हणून काम केलं. तिथे कार्यरत होते. आता रिटायर्ड झालेत. त्यांचं पदव्युत्तर शिक्षण जे आहे किंवा त्यांची ही जी डॉक्टरेट डिग्री जी आहे ती सागर विद्यापीठातली आहे. डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर इथून त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे आणि डॉक्टरेट ही डिग्री त्यांना तिथूनच मिळालेली आहे. आता त्यांचे मानसन्मान इतके आहेत श्रोते हो, इतके आहेत की आकाशातल्या चांदण्या मोजायला घेतल्या तर नाही मोजता येत. खरोखर मला त्यांचे मानसन्मानांची नावं आणि ते कोणी दिले आणि कधी दिले हे सगळं लक्षात ठेवणं मला कठीण जातं. पण तरी मी एवढंच सांगते, अनेक मानसन्मानांनी विभूषित असं हे अत्यंत सन्मानित व्यक्तिमत्व आपल्याला आज वक्ते म्हणून मिळालेलं आहे. ते हिंदीमधनं आपले विचार मांडणार आहेत. सर्वोत्कृष्ट त्यातल्या त्यात एक पुरस्कार आहे, सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई पुरस्कार. हा त्यातल्या त्यात माझ्या लक्षात राहण्यासारखा आहे. बाकी खूप आहे. कार्य कुठल्या क्षेत्रात नाही आहे आपल्या वक्त्यांचं? सामाजिक क्षेत्रात, धार्मिक क्षेत्रात, राजनैतिक क्षेत्रात. एवढंच काय, ज्यामध्ये प्रवेश करायला कठीण आहे अशा दार्शनिक क्षेत्रात सुद्धा डॉक्टर सूचिक यांचं काम आहे श्रोते हो. हिंदीवर प्रभुत्व किती आहे आणि किती समृद्ध हिंदी ते बोलतात. त्यातून आपल्याला रामचरित मानसचं थोडासा कथाभाग कळणार आहे, स्वरूप कळणार आहे. आपल्याला सगळ्यांना संस्कृत, हिंदी, मराठी, इंग्लिश सगळ्या भाषांमध्ये आपण जाणकार झालं पाहिजे. श्रीरामांना भाषेचं, स्थळाचं, कशाचं बंधन नव्हतं. त्यांना कुठलीही भक्ती पावतेच. आज आपण ह्यांचं वक्तृत्व ऐकूया. डॉक्टर जगदीश प्रसाद सूचिक, भुसावळला वास्तव्य असतं त्यांचे विचार ऐकू. अगदी लक्षपूर्वक ऐका, कारण इतकं अमोघ वक्तृत्व पुन्हा आपल्याला रामचरित मानसवर ऐकायला मिळेल की नाही शंका आहे. म्हणून विनंती आहे, रामपर्वात रामाबद्दलचं हे सगळं वक्तव्य काळजीपूर्वक ऐका. आज इथेच थांबूया. ऐकूया डॉक्टर जगदीश प्रसाद सूचिक रामचरित मानस. इत्यलम. जय श्री राम। आज बहुत उत्तम सुयोग बना है कि हमारी परम आत्मीय प्रोफेसर मजूमदार जी की प्रेरणा से श्री रामचरितमानस को केंद्र में रखकर हम सत्संग लाभ लेने जा रहे हैं। और जब मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं रामचरितमानस जैसे विराट और विशाल ग्रंथ की अतल गहराइयों में से किस रत्न को चुनकर उस पर केंद्रित होकर यह सत्संग लाभ आप तक पहुंचा सकूं, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो ऐसी कोई मति नहीं है। तो मैंने सोचा कि मति पे ही बोला जाए, क्योंकि मति शब्द को लेकर तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में माता सीता की वंदना की। वंदना का बड़ा अनुपम दृश्य हमें दिखाई देता है रामचरितमानस के बालकांड में। उन्होंने माता सीता की वंदना करते हुए कहा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जहीं के युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो जनक नंदिनी है, जनक सुता है, जगत की जननी है, जगत में उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम न तो हम प्रिय राम वल्लभाम, जो है उन सीता जी के चरणों की वंदना करता हूँ। ऐसा कहा, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, उनके कृपा आशीर्वाद से ही मुझे निर्मल मति प्राप्त होगी, और उस निर्मल मति के आलोक में मैं रामचरितमानस का सृजन करूंगा। मानो तुलसीदास जी की मनोकामना पूर्ण हुई और उन्हें यह आशीर्वाद माता सीता जी के चरणों से मिला, और उस मति ने ही सुमति का सुंदर स्वरूप धारण कर कर इस उत्तम ग्रंथ का सृजन किया, और इसके मंगलाचरण में ही उस सुमति का
हमको प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई दिया जब उन्होंने कहा वर्णानाम अर्थ संखानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कितनी अद्भुत वंदना की उन्होंने, वर्ण की वंदना, वर्णानाम, वर्ण की वंदना की। वर्ण से जो उत्पन्न स्वर व्यंजन अक्षरों से उत्पन्न जो रस है उसकी वंदना की। वर्णानाम अर्थ, उससे प्रकट होने वाले अर्थ की वंदना की। उससे उद्भूत होने वाले उत्तम भक्ति रस की वंदना की। रसानाम, पुनः छंद की वंदना की। फिर कहा मंगला नाम च कर्तारो, मंगल को करने वाले करतार की वंदना की। फिर कहा भवानी शंकरौ वंदे, मैं उस भवानी और शंकर की वंदना करता हूं जिनकी कृपा और जिनके आशीर्वाद से भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो मेरे जीवन में आकर श्रद्धा और विश्वास के भाव को प्रकट करें। क्योंकि देखिए सज्जनों, जब सुमति जीवन में आती है तब श्रद्धा का प्राकट्य होता है, विश्वास का प्राकट्य होता है, तब अभिव्यक्ति आपकी सफल होती है। जब आपके अंतर घट की विशुद्ध अनुभूतियां, संवेदनाएं, आपके आध्यात्मिक अनुभव शब्दों के आश्रय में लोक कल्याणकारी तत्व के रूप में जनता जनार्दन तक, असंख्य जीवों तक संप्रेषित होते हैं। और यह सिद्ध हुआ कि तुलसीदास जी की यह मनोकामना पूर्ण हुई। और माता जगदम्बा जो आदि माया है, इस आदि माया के आश्रय में ही इस रामचरितमानस की समस्त जो लीला प्रसंग हैं, कथा प्रसंग हैं, इस ग्रंथ के अंदर इतना अद्भुत विराट दर्शन हमें दिखाई देता है कि इसमें चारों वेदों के तत्व समाहित हैं, इसमें 6 शास्त्रों के तत्व समाहित हैं, इसमें 18 पुराण के तत्व समाहित हैं, इसमें साधु मत है, संत मत है, जन मत है, लोक मत है, अनुभव संपन्न संतों की वाणी का आश्रय लेकर वाल्मीकि जी महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सकल जन रंजनी शैली के अंतर्गत लोक कल्याणकारी अनेकानेक विशुद्ध आध्यात्मिक तत्वों का लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ा अद्भुत समन्वय किया है। नाम तो राम कथा है, राम कथा का आश्रय लिया गया है और इस महान काव्य में 7 कांड हैं। इसमें कांडों का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने जो अपने अभिप्राय व्यक्त किए हैं वे बड़े ही मन को, हृदय को द्रवित करने वाले हैं और हमें मानवीय जीवन के पथ पर चलने के लिए एक ऐसी सुंदरतम आचार संहिता का निर्माण किया है कि जिसके रहते हुए हम हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में जितने भी हमारी समस्याएं हैं उनकी ओर समुचित दृष्टि से देख सकें और आने वाले संकट का न केवल हम सामना करें अपितु हम उनसे उचित तरीके से पार पा सकें। एक तरह से कहा जाए तो यह एक विशुद्ध आचार संहिता है, एक सुंदर पथ है। इस पर चलते हुए कोई भी साधक वे किसी भी मार्ग का हो, इसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है, उपासना भी है, कर्मकांड भी है, राम नाम का आश्रय भी है। और इस विशुद्ध ग्रंथ में एक बात कही गई है कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। इसका प्रधान प्रतिपाद्य विषय जो है राम है, आदि में, मध्य में और अवसान में। कथा तो आधारभूत तत्व के रूप में है ही, और यह गंगा ऐसी पवित्र रूप से, अविरल रूप से प्रवाहित हुई है कि इसके प्रवाहमान निर्मल प्रवाह के अंदर अनेकानेक स्थानों पर तुलसीदास जी के राम ने जन्म से लेकर संपूर्ण जो लीलाएं की है, इसके मंगलाचरण में उन्होंने कहा बाल कांड का वर्णन किया। और बाल कांड है बाल रसीला जन्म विवाह राम की लीला। इस कांड में राम का जन्म हुआ है और उनकी विविध बाल लीलाओं का सुंदरतम वर्णन हुआ है। इसके बाद पुनि जो है अगला कांड जो है अयोध्या कांड का वर्णन उन्होंने किया है। बाल कांड है, प्रथम कांड है बाल रसीला जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा पितु अज्ञा रघुवर वनवासा। द्वितीय अयोध्या कांड में पिता की आज्ञा से राम ने वनवास लिया है। फिर पुनि अरण्य किष्किंधा भाक्यो, फिर अरण्य कांड और किष्किंधा कांड का वर्णन हुआ है। तब सुग्रीव शरण मह राख्यो। फिर सुंदर सुंदर कांड सुहावन युद्ध कांड में मारे रावण। उत्तर सप्त सुभग सोपाना
रघुपति केरी भगति पंथाना। इस तरह से सातों कांडों का विवेचन करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के मंगलाचरण में वंदना का विराट तत्व हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। राम रूप से राम नाम की वंदना की है। इसमें वाल्मीकि जी की वंदना है, राम नाम महाराज की वंदना है, मानस की निर्माण तिथि का वर्णन किया है और इसके मनोहर सुंदर 4 घाट हैं। एक घाट पर याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं, भरद्वाज जी सुनते हैं। दूसरे घाट पर शंकर जी कथा कहते हैं, पार्वती माता कथा सुनती है। तीसरे घाट पर कागभूषण जी महाराज कथा कहते हैं और गरुड़ जी कथा सुनते हैं। चौथे घाट पर स्वयं तुलसीदास जी यह कथा अपने मन को सुनाते हैं और अपने मन को सुनाते हुए मानो हमको ही संदेश देते हैं। और उन्होंने कहा भी है, मोरे मन प्रबोध जय होई, भाषा बद्ध करबि में सोई। मैं अपने मन के प्रबोध के लिए ही स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं स्वांतः सुख के लिए इस गाथा का निर्माण कर रहा हूं। इस तरह से इसके सुंदर 4 मनोहर घाटों का वर्णन है। एक ज्ञान घाट है, एक उपासना घाट है, एक कर्मकांड का घाट है और एक दैन्य का घाट है। दीनता के साथ तुलसीदास जी ने इस पर खड़े होकर अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत किया है। और जीव का कल्याण 2 ही दृष्टि से संभव है, या तो वह जीव परमात्मा की कथा सुन ले या परमात्मा जीव की व्यथा को सुन ले। व्यक्ति के जीवन की, जीव के जीवन की व्यथा तब दूर हो जाती है जब वह राम की कथा को या तो श्रवण कर लेता है अथवा तो जीव की व्यथा को राम सुन लेते हैं। देखिए, जो अपने भवन का ताला है वह चाबी से भी खुलता है और हथौड़े से भी खुलता है, लेकिन चाबी से खुला हुआ ताला बार बार खुलता है, लेकिन हथौड़े से खोला गया ताला एक ही बार खोला जाता है, दोबारा अवसर प्राप्त नहीं होता। तो चाबी क्या है? हमारे काया रूपी भव्य और दिव्य भवन में जो चाबी है वो राम का नाम है। यह राम नाम जो सुंदर है, इसकी अनन्यतम महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाई है और कहा है, राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। यह परलोक में हित करने वाला है और संसार में हमारा परम कल्याण करने वाला है। यह भारतवर्ष की 140 करोड़ कोटि कोटि जनता का परम भाग्य है कि यहाँ पर अवध में अयोध्या का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसका श्रेय हमारे देश के यशस्वी संस्कार संपन्न नरेंद्र मोदी जी को जाता है। वे केवल प्रधानमंत्री नहीं है, वे एक संस्कारित ऐसे प्रधान नेता है या ऐसा चरित्र है जिन्हें कोटि कोटि जनता का कल्याण किया है। यद्यपि यह मंच राजनीति का नहीं, विशुद्ध सत्संग का है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो संस्कार से संपन्न है, जो आचरण से संपन्न है, इस दृष्टि से देखा जाए तो वो मुझे एक अवतारी पुरुष की तरह दिखाई देते हैं, जिनके कारण देश की कोटि कोटि जनता का कल्याण हो रहा है। और इस ग्रंथ में हम अंत में यही कहेंगे कि जिंदगी में जिन लोगों को सफलता के सूत्र आत्मसात करने हैं, ऐसे अनेकानेक तत्व इसमें समाहित हैं। हमारी आदरणीय प्रोफेसर रेखा मजूमदार जी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भगवान ने मुझसे मेरे निमित्त ये कुछ बातें प्रकट की है। मैं तो इतना ही कहूंगा, संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुका के माथा, गाता हूं हे राम आपकी मैं भी गौरव गाथा। नाथ आपके गुण गायन की नहीं मुझ में क्षमता, किंतु कहा लेगी बालक से मां सीता की ममता। इस विशाल विराट समुद्र में से कुछ बूंदें ही आप तक जा सकी है। आपके भीतर बैठे हुए पवित्र परमात्मा को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। जय श्री सीताराम।